सभी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सफल रहें, धनवान रहें और स्वस्थ रहें। आज का हमारे बीच का विषय है धनवान बनने का सबसे सस्ता, सबसे सुलभ मंत्र। विषय बड़ा आकर्षक है और इस दुनिया के अंदर इस विषय पे वे लोग ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, अपना अनुभव रख पाते हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें सह के गरीबियत से, झुग्गी झोपड़ी से या तनाइयों से अपना जीवन शुरू करके ऊंचाइयों को छुआ हो। चाहे हम बात कर लें रिलायंस के धीरू भाई अंबानी जी की, चाहे हम बात कर लें बिरला जी की, चाहे हम बात कर लें और बहुत सारे उन लोगों की जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू करा। चाहे हम बात कर लें मोदी नगर वाले मोदी जी की और चाहे हम बात कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने बहुत ऊंचाई छू के इस देश को और इस देश के उन सभी कठोर परिश्रमी लोगों को बताया कि हम धनवान बनने का वो कौन सा सस्ता और सुलभ तरीका है जिससे काम भी बन जाए, प्रसन्नता भी आ जाए, खुशहाली भी आ जाए, औरों की मदद भी हो जाए, देश सेवा भी हो जाए, समाज सेवा भी हो जाए, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए, काले धन की भी जरूरत ना पड़े और चहुमुखी विकास का एक मॉडल हमारे सामने उपस्थित रहे। धनवान बनने के लिए केवल और केवल एक मंत्र है और वो है सकारात्मक सोच। मात्र सकारात्मक सोच के कारण हमारा तन, मन और धन, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वास्थ्य, बुद्धि और संसाधन, तीनों की तीनों चीजें एक साथ कर्म योद्धा बन के काम करती हैं। और आप स्वयं सोच सकते हैं, जब हमारा ये शरीर, जब हमारी ये सकारात्मक सोच कर्म योद्धा बन के तन, मन और धन की साथ एक साथ चलती है तो निश्चित रूप से हमारा टीम वर्क बनता है। हम टीम वर्क के साथ किसी भी काम को सफल करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं। जब प्लान बन के तैयार हो जाता है तो ईमानदारी, कठोर परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा के हम प्रतिभागी बन जाते हैं, स्तंभ बन जाते हैं। और जब हम इन तीनों चीजों के स्तंभ बन जाते हैं तो विष्णु जी की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से, मां दुर्गा की कृपा से लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लेते हैं तो उस धन में ठहराव लाने के लिए, उस धन में मजबूती लाने के लिए, उस धन में परोपकार लाने के लिए, उस धन में देश सेवा लाने के लिए, उस धन में दूसरों का हित भी देखने के लिए इस बुद्धि को ठीक रखना होता है। और सोच ये रखनी होती है कि जिस कठोर परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी की सकारात्मकता के दम पे, सकारात्मकता के मंत्र पे हमने मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो उस मंत्र को
अपनाए रखें कि देते रहें। इस देश के अनेकों लोगों ने धन का प्रयोग करते हुए गरीबों के लिए, भूखों के लिए भोजनालय, पियाऊ, धर्मशालाएं, शिक्षा संस्थान, अस्पताल आदि चीजें बनवाई। और ये चीजें इस बात की प्रमाणिकता करती हैं कि धन का कमाया हुआ कुछ ना कुछ हिस्सा उन सार्वजनिक कामों में लगना ही चाहिए जो सार्वजनिक हित करते हों। हम यज्ञ करते हैं, उसी से हम पुनः स्वास्थ्य लाभ, तेज बुद्धि और धन प्राप्त करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि सकारात्मकता से काम करो और जीवन का हर सुख आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।